नमस्कार दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी द्वारा पूछे गए विभिन्न शिफ्टों के जीके के प्रश्न जो कि रेलवे के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप कमेंट जरूर करना कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितना सही किया। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी का भारत में 2 बार कार्यकाल रहा था। एक बार 1966 से 1977 और दूसरा कार्यकाल इनका था 80 से 84, 1980 से 1984 तक। अगर बात की जाए राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री है, जिनका उम्र था 40 वर्ष। उसी समय ये प्रधानमंत्री बन चुके थे। बात करें कि राजीव गांधी का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 84 से, जस्ट इंदिरा गांधी के बाद 84 से 89, 1984 से 89। बात करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, तो फखरुद्दीन अली अहमद कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। बात करें संजय गांधी की, तो संजय गांधी इंदिरा गांधी के लड़के हैं या फिरोज गांधी के लड़के हैं संजय गांधी। बात करते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है, तो अभी तक 3 बार आपातकाल लागू, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लागू हुआ है। पहला आपका आपातकाल 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तब लगा था। दूसरा आपातकाल 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब लगा था। और तीसरा आपातकाल इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति को देखते हुए 1975 में लगाया था, 1975 में। तो अभी तक कितनी बार? अभी तक 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। 1975 में लास्ट आपातकाल लगा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु को और क्या बोला जाता है? बेंगलुरु को और सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। भारत में बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। अगर विश्व की बात करें कि विश्व में सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं, तो अमेरिका का, यूएसए का कैलिफोर्निया शहर को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। और बात करें, ये तो सिलिकॉन वैली हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह दे कि साइलेंट वैली कहाँ पे है भारत में, तो केरल में साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली, सिलिकॉन और साइलेंट बहुत अंतर है। साइलेंट वैली केरला में। बात करते हैं नोएडा की, तो नोएडा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल संस्थान नोएडा में स्थित है। बात करते हैं मुंबई में, तो ट्राम्बे मुंबई में BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापना छोड़िए, मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई में भी टाटा का मुख्यालय, टाटा मोटर्स का। बढ़ते अगले प्रश्न पे। ऑस्कर को और क्या कहा जाता है? तो ऑस्कर को अकादमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। बात करें बाफ्टा की, तो बाफ्टा 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म से नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। बाफ्टा के लिए 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इन्हें मिला है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल। लेकिन कब से मनाया जा रहा है और क्या कारण है इसका मनाने का? तो जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 को हुई, तो 7 अप्रैल के दिन ही हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का 7 अप्रैल के दिन ही हुआ था। लेकिन मनाया कब से जा रहा है? जस्ट इसके 2 साल बाद 1950 से मनाया जा रहा है। क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस 1950। बात करते हैं 5 जून की, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1973 से मनाया जा रहा है। 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के नाम से। तो उस सम्मेलन में ये लिया गया था कि 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। लेकिन मनाया कब से जा रहा है? 1973 से। बात करते हैं 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर को विश्व चाय दिवस मनाया जाता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के महान शासक थे? तो इसका सही उत्तर रहेगा विजयनगर। और विजयनगर की स्थापना कौन किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने और कब किया गया था? तो 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर होगा इंद्र कुमार गुजराल। अगर बात करें कि भारत में सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा था, तो उनका उत्तर हो जाएगा, उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। लगभग केवल 13 दिन तक, बस 13 दिन तक। और सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा था? तो वो सब जानते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लगभग 17 साल इनका कार्यकाल रहा था। और बात करते हैं कि न्यूनतम वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम ईयर कितना रहना चाहिए? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष रही। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम वर्ष आपका 35 वर्ष होना नेसेसरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के किस राज्य के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी बिहार का प्रमुख चित्रकला है। बात करते हैं उड़ीसा में पटचित्र बहुत ही फेमस है। अभी हाल ही में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा था, सीजीएल के एग्ज़ाम में। पटचित्र उड़ीसा का एक चित्रकला है जो कि कपड़ों पर रखकर बनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पिंडवानी नृत्य बहुत ही फेमस है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और पिंडवानी तीजन बाई का संबंध किससे है? तो पिंडवानी से है। पिंडवानी एक लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, और इनका संबंध तीजन बाई का संबंध किससे है? पिंडवानी से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक किस वर्ष से शुरू किए गए? इसका सही उत्तर है 1904 से। अगर बात की जाए कि ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी, इसका सही उत्तर रहेगा 1894 में। इसका मुख्यालय ल्यूसान है। स्विट्जरलैंड में स्थित है। हम बात करें कि भारत ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ था? भारत ओलंपिक परिषद स्थापना कब हुआ था? तो 1924 में। और उनके पहले अध्यक्ष कौन थे? जे टाटा। भारत में पहले अध्यक्ष ओलंपिक के जे टाटा थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जैज दिवस है, जैव दिवस नहीं है, ये जैज दिवस है, कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 अप्रैल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध क्या है? इसका सही उत्तर है गिटार वादक है। पंडित विश्व मोहन भट्ट क्या है? गिटार वादक है। बात करें सितार वादक की, तो सबसे चर्चित नाम है पंडित रविशंकर। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और विलायत खान। शहनाई वादक में कौन फेमस है? बिस्मिल्लाह खान। तो ये सब ध्यान रखिएगा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बिहार और झारखंड दोनों में स्थित है, लेकिन ज़्यादातर भाग झारखंड में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। उड़ीसा की बात करें तो चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का झील भी है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में है, जिसका नाम है चिल्का। और चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जो कि उड़ीसा में स्थित है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की तो इसमें तमोर, पिंगला,
और नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य, नागरहोल। नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहाँ पे उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हैदराबाद की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंट की स्थापना मुख्यालय हैदराबाद में है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में टाटा मोटर्स और ट्राम्बे मुंबई में, टाटा मोटर्स पर लिख लेते हैं, टाटा मोटर्स का मुख्यालय मुंबई में है। और ट्राम्बे मुंबई में ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी मुख्यालय मुंबई ट्राम्बे में ही स्थित है। बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में स्थित है। और याद कैसे रखेंगे? चौ से चमड़ा हो रहा है और चेन्नई, चमड़ा अनुसंधान और चेन्नई एक साथ रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित किया गया था, कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1798। बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका स्थापना मोहम्मद कुतुब शाह ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और किसको अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया था? इसका सही उत्तर सब लोग जानते हैं, राजपूतों को अच्छा उच्च प्रदान दिया था अकबर ने। बात करते हैं अकबर की, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? और मुगल काल में इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा दिन तक रहा था, 1556 से 1605 ईस्वी से। इन्होंने अच्छे अच्छे काम भी की, जजिया कर समाप्त, जैसे में जजिया कर समाप्त किया था कब? 1564 में। दीन इलाही की शुरुआत दीन इलाही की शुरुआत कब की थी? 1582 में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण दोषी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनका योगदान के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर है वास्तुकला के लिए। बालकृष्ण दोषी को किस लिए जाना जाता है? वास्तुकला के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन को राष्ट्रीय गणित दिवस इनके ही जन्मदिन पर मनाया जाता है। बात करते हैं सीवी रमन की, तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब की थी? 1928 में। और इसीलिए 2 साल बाद इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजित किया गया था। इनका जन्म कब हुआ था? 28 फरवरी को। इसी दिन से भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। विज्ञान दिवस। बात करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन की। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में किस लिए जाना जाता है? हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगर विश्व की बात करें कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो हो जाएगा अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग। बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। तो पहले तो क्वेश्चन एसएससी में एक बार पूछा है कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो ए से हो जाता है अबुल, पी से पाकिर, जे से जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम। बात करते हैं इनके जन्म दिवस पर क्या माना जाता है? तो विश्व छात्र दिवस। इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को।
15 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस, APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन के लिए कौन सा कॉलेज शुरू किया गया था? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी और रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने इसका स्थापना किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन है श्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 ईस्वी में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वेलुथम्पी को विद्रोह करने के जुर्म में फांसी दी गई थी वेलुथम्पी को। बात करें सर थॉमस मुनरो, तो सर थॉमस मुनरो को भारत में किस लिए जाना जाता है? तो रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त के लिए। रैयतवाड़ी, भारत में 3 तरह के उस समय भू बंदोबस्त की बड़ी प्रथा थी, तो रैयतवाड़ी के लिए सर थॉमस मुनरो जानते हैं। महालवाड़ी के लिए हेनरी मैकेंजी, महालवाड़ी के लिए मैकेंजी को जाना जाता है, मैकेंजी को जाना जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त, 3 तरह के बंदोबस्त थे भू बंदोबस्त, एक अस्थाई बंदोबस्त, एक महालवाड़ी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी। तो अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था भारत में? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 अस्थाई बंदोबस्त लागू किए थे। ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो ध्वनि तरंगे कभी भी अनुदैर्घ्य ही होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। अगर याद नहीं है, मान लीजिए बाई चांस, तो आधा ध इसमें लगा है और आधा ध इसमें लगा है, इसलिए इसे अनुदैर्घ्य तरंग ही बोलेंगे और अनुतरंग ही होगी। इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, आधा ध इसमें, आधा ध इसमें। और अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, कोई एग्जाम्पल की बात करें, जैसे रोशनी, प्रकाश, ये सब अनुप्रस्थ तरंग में आ जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है PCA बैंकों की वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षी उपकरण का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, नॉट करेक्टिव एक्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द लास्ट सपर का नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। पुनर्जागरण काल के लियोनार्डो दा विंची ने किसका चित्रण किया था? द लास्ट सपर और मोनालिसा प्रसिद्ध कृति है और चित्रण है मोनालिसा। मोनालिसा के लिए लियोनार्डो दा विंची को जाना जाता है। और माइकल एंजेलो द लास्ट जजमेंट इनकी ही कृति है, माइकल एंजेलो की द लास्ट जजमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहले जानते हैं कि 3 तरह का होता है। कौन कौन? प्राथमिक और सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी। सेकेंडरी को ही माध्यमिक बोलते हैं। तो माध्यमिक क्षेत्र में कौन सा आता है? इसमें सही उत्तर हो जाएगा उद्योग। बैंकिंग और स्वास्थ्य ये टर्सरी या तृतीयक में आता है, टर्सरी में आता है। और कृषि पशुपालन ये सब प्राइमरी में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि पशुपालन ये सब। और बैंकिंग और स्वास्थ्य ये सब सेवा क्षेत्र में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भारत में कितने स्वर्ण क्षेत्र हैं? तो भारत में 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, की शुरुआत किसने की थी? बात करें कि बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को मिला था, लेकिन इसकी शुरुआत, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ये है कैलाश सत्यार्थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। और दोनों को 2014 में नोबेल पुरस्कार से नवाजित किया गया था। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान के रहने वाली हैं और कैलाश सत्यार्थी भारतीय हैं। और मेघना पाटकर का नाम किस चीज़ से जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है मेधा पाटकर का नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। बात करते हैं अगले प्रश्न की भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? तो पहले मान लीजिए ये ग्लोब है और ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया और ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट हो गया या वेस्ट। इसे भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसे बोल सकते हैं। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है या एशिया कहाँ स्थित? लगभग एशिया इतने में स्थित है, इतने में। तो हमारा भारत यहाँ स्थित है।
तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कि मतलब कितने डिग्री उत्तर में है। तो यहाँ पे तो जीरो रहता है डिग्री, क्योंकि भूमध्य रेखा पे हमेशा 0 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में भारत कितने डिग्री उत्तर में पड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा 8 डिग्री उत्तर में पड़ता है। बात करते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो ये हो गया नॉर्थ और ये होगा ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ता है, तो उत्तरी पूर्वी मतलब क्या, नॉर्थ मतलब उत्तर और ई मतलब पूर्व, तो उत्तरी पूर्वी में भारत विश्व में विराजमान है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।